साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख त्योहार और मेलों से संबंधित प्रश्न। यदि आप HSSC या SSC की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए होंगे बहुत उपयोगी, क्योंकि ये पिछली परीक्षाओं में आए हैं अनेक बार और आने हैं अगली बार, क्योंकि ये है वो चुनिंदा प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में आते हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, शुरू से लेकर अंत तक देखना और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथियों, यदि आप हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम लेकर आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन से बेहतरीन और चुनिंदा प्रश्नों का सेट, जो आपकी परीक्षा में लगाएगा नैया पार और आपको करवाएगा सरकारी अक्षर। तो साथियों, चैनल पर बने रहें। अभी हम करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न शुरू, और लीजिए आज का आपका पहला प्रश्न ये। तो साथियों, ये है आज का आपका पहला प्रश्न। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल पर्व का संबंध है आपका झारखंड से। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सरहुल पर्व झारखंड से संबंध रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 2। कर्मा जो पर्व है वो किस राज्य से संबंध रखता है, यानी कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब है बिहार और झारखंड। जो कर्मा पर्व है तो साथियों बिहार और झारखंड के अंदर मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 3। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मशहूर प्रश्न है, बड़ा फेमस प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपका सही जवाब है केरल। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 4 है साथियों ये। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है तमिलनाडु। तो पोंगल का जो त्योहार है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका प्रश्न नंबर 5। बोगाली बिहू बोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों, यहां हम बता देना चाहते हैं जो बिहू त्योहार है वो आसाम का त्योहार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। क्योंकि बिहू को कहीं बोगाली बिहू के नाम से मनाया जाता है तो कहीं रंगोली बिहू के नाम से मनाया जाता है, लेकिन ये बोगाली बिहू और रंगोली बिहू ये सभी असम के प्रमुख त्योहार हैं, यानी बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 6 है साथियों ये। प्रश्न नंबर 6 है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका भी आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए असम। तो रंगोली बिहू हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था बोगाली बिहू, और इसमें कर रहे हैं रंगोली बिहू। तो साथियों, बिहू हमें पता है असम का त्योहार है, इसलिए रंगोली और बोगाली बिहू ये दोनों भी असम से ही संबंध रखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो बैसाखी साथियों हमें अच्छे से याद है कि बैसाखी पंजाब का एक जाना माना त्योहार है। तो बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पंजाब सही जवाब है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो साथियों, आपको ये सातों प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में भी आए हैं और याद भी हुए हैं। हम आपको आसान भाषा में अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप साथ की साथ इनको फॉलो करना और बार बार इनको देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 8 है गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी का जो पर्व है तो साथियों वो मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर। तो गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब महाराष्ट्र। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो जो विशु का पर्व है वो मनाया जाता है साथियों केरल के अंदर। तो विशु पर्व भारत में केरल में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 10 है साथियों आपका ये उगादी पर्व। जो उगादी पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी का जो पर्व है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है कर्नाटक।
प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, युगादि नववर्ष पर्व। तो युगादि नववर्ष पर्व किससे संबंध रखता है? तो आपका सही जवाब है गुजरातियों का है। तो युगादि नववर्ष का जो पर्व है वो गुजरातियों का है। तो युगादि नववर्ष गुजरातियों का संबंध रखने वाला एक पर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका साथियों, ये लोसांग उत्सव मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, लोसांग उत्सव। तो साथियों लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाए जाने वाला एक उत्सव है। तो प्रश्न नंबर 13 है साथियों आपका ये लठमार होली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो लठमार होली मथुरा की एक होली है। तो इसलिए आपका सही जवाब है प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है साथियों मथुरा के अंदर। तो इस लठमार होली का सही जवाब है मथुरा। प्रश्न नंबर 14, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रथ यात्रा उत्सव साथियों पुरी में मनाया जाता है। तो रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी के अंदर मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न 14 कंप्लीट हुए। मुझे विश्वास है कि आपने इस प्रश्न 7 के साथ बड़े अच्छे से करने की कोशिश की। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, ये नवराज त्योहार किससे संबंधित है? नवराज त्योहार पारसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है। नवराज त्योहार पारसी से संबंध रखता है। तो प्रश्न नंबर 16 है आपका ये कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, सागा दावा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। तो सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। सागा दावा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 है आपका ये पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो किनके सम्मान में निकाली जाती है, यानी किसके साथ किसका सम्मान किया जाता है पुरी की रथ यात्रा के अंदर? तो आपका सही जवाब है कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। जो पुरी की रथ यात्रा है साथियों वो कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 19 है आपका ये। तो प्रश्न नंबर 19 है साथियों, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो जो छठ का पर्व होता है उसमें किस देवता की पूजा होती है? और ये साथियों इसमें सूर्य देवता की पूजा होती है छठ पर्व के अंदर। ये बड़ा फेमस त्योहार है। इसमें बिहार का तो ये बहुत ही अधिक फेमस, बिहार के अंदर तो छठ पूजा पूरे जोर शोर से मनाई जाती है। तो इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व के अंदर। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आपका ये जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी के दिन साथियों किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है, यानी जन्मोत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है श्री कृष्ण भगवान का। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 है आपका ये पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो आपका सही जवाब है नवरोज। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, नवरोज को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 21 का सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 22 है साथियों आपका ये बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा, जो अभी हमने किया था पिछले प्रश्न में। छठ पूजा किसके सम्मान में की जाती है? तो सूर्य देवता के सम्मान में की जाती है। और ये बिहार का एक अद्वितीय यानी अनोखा त्योहार है। तो बिहार का एक अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा, यानी प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 23 है साथियों ये महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी
किसने शुरू करवाया था? तो इसका सही जवाब है बीजी तिलक। तो बीजी तिलक ने महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी का शुभारंभ करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 24 है आपका ये। तो प्रश्न नंबर 24 है साथियों, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंतिम प्रदर्शित करता है? तो कौन सा त्योहार है इस्लाम धर्म के अंदर जिसमें रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? जो वो कौन सा त्योहार है जो रमजान के महीने का अंत प्रदर्शित करता है? वो इस्लाम धर्म का एक त्योहार है। तो वो है साथियों ईद उल फितर। ईद उल फितर जो त्योहार है वो रमजान के महीने के अंत को प्रदर्शित करता है, यानी रमजान के महीने के अंत में ये मनाया जाता है ईद उल फितर। तो ये आपका एक प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न नंबर 25 है साथियों आपका ये। प्रश्न नंबर 25 है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ईद उल मिलादुल नबी। पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो है ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 है ये, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा, ईद उल जुहा, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हजरत इब्राहिम की याद में। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम इसका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 27 आपका ये, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 28 है साथियों ये, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? यानी वो कौन सा त्योहार है जो ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है क्रिसमस, जो कि बहुत ही फेमस त्योहार है क्रिसमस का। और साथियों ये ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा त्योहार मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 है आपका ये, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में यानी यादगार में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है ईस्टर। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की यादगार में जो त्योहार मनाया जाता है वो ईस्टर है, ईस्टर। तो प्रश्न नंबर 30 है आपका ये, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर। हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो आपका सही जवाब है गुड फ्राइडे को। तो गुड फ्राइडे आपका सही जवाब। तो साथियों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। तो साथियों प्रश्न नंबर 31 है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह के शहीदी दिवस पर। तो प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 32 है आपका ये, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है। तो बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार है तो वो है साथियों बसंत पंचमी। नाम से ही पता है बसंत का स्वागत करने वाला भारत का त्योहार बसंत पंचमी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 32 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 33, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा का त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है आश्विन मास में। तो दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो आश्विन मास में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर साथियों आपका 34, संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? जो संगाई का त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मणिपुर में।
तो जो शंगाई का त्योहार है वो मणिपुर में मनाया जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों हमने 2 प्रश्न इसी पर पहले भी किए हैं और ये भी हम वही करने जा रहे हैं। बिहू का जो त्योहार है मैंने पहले भी बताया था आपको, ये असम का त्योहार है। तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो इस प्रकार हमने 35 प्रश्न कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। लेकिन साथियों यदि आपको ये चैनल द्वारा दी गई अच्छी नॉलेज लगती है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से करवाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ये हमें एक मोटिवेशन भी मिले। और साथियों चैनल की जितनी ग्रोथ होगी आपके लिए भविष्य में इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दी जाएंगी ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगवाए जा सकें। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? ये पहले भी हम प्रश्न कर चुके हैं। नवरोज का जो त्योहार है वे किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? तो आपका सही जवाब है पारसियों का। जो नवरोज का नव वर्ष पर्व है वो पारसियों का है। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 37 से आपका ये, पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरदीन के छठे दिन खोरदाद साल का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो साथियों दोबारा से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। पारसियों द्वारा प्रथम पारसी महीने फरवरदीन के छठे दिन खोरदाद साल का जो त्योहार है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो साथियों वो जरथुस्टर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो पारसी धर्म के जन्मदाता हैं जरथुस्टर, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है खोरदाद साल का त्योहार। फरवरदीन के पारसी महीने में जो पहला महीना है पारसी का फरवरदीन, उसके छठे दिन खोरदाद साल का त्योहार मनाया जाता है। तो वो जरथुस्टर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 38 है साथियों आपका ये, ईस्टर का जो त्योहार है मनाने के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? जो ईस्टर का त्योहार ईसाई मनाते हैं तो उसके पीछे उनकी क्या भावना है? तो इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा उन ईसाई लोगों का मानना है। ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि वो जो ईस्टर का दिन है इस दिन ईसा मसीह जी पुनर्जीवित हुए थे। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 39 आपका है ये, सूची 1 में त्योहार दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। तो आपको त्योहार और राज्यों का मैच करना है, सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 39 को। तो छऊ किस राज्य का त्योहार है साथियों? तो छऊ हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का त्योहार है। जो पोंगल है तो पोंगल है साथियों आपका तमिलनाडु का त्योहार है। और जो बिहू है वो आपका असम का त्योहार है। और जो ओणम है साथियों केरल का त्योहार है। इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सुमेलित हुआ। तो प्रश्न नंबर 40 है साथियों आपका ये, प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो नीचे त्योहार दिए गए हैं, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। तो इनमें से ये बताना है कि किस किस शहर में ये कुंभ का मेला लगता है, आयोजित होता है। तो ये सभी जगह लगता है, नासिक के अंदर भी, हरिद्वार के अंदर भी, प्रयाग के अंदर भी और उज्जैन के अंदर भी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 40 का सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 41 है साथियों ये, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। ये प्रश्न पहले भी हम करवा चुके हैं। लठमार होली मथुरा में मनाई जाती है। तो आपका प्रश्न नंबर उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो साथियों ये मनाई जाती है बरसाना में। जो लठमार होली है वो बरसाना के अंदर करी जाती है। वैसे यदि बरसाना नहीं होता तो मथुरा भी इसका सही जवाब बन सकता था, लेकिन मथुरा और बरसाना दोनों दिए गए हैं तो इसलिए इस लिहाज से बरसाना इसका सही जवाब है। यदि बरसाना नहीं दिया होता तो मथुरा होता, क्योंकि ये नजदीक है आपस में। तो प्रश्न नंबर है साथियों 42, महाकुंभ कितने वर्ष के अंतराल में
होता है, बहुत ही मशहूर प्रश्न बनता है। ये कुंभ का जो मेला होता है वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो साथियों वो 12 वर्ष के बाद होता है। तो हम कोई भी बड़ी बात हो, एक मुहावरा भी बनता है, कुंभ का क्या मेला, कुंभ का मेला। कुंभ का मेला होता है अधिक समय के बाद आने वाली कोई चीज, तो एक मुहावरा भी है। और ये प्रश्न भी बनता है कुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो 12 वर्ष इसका सही जवाब है। 42 का ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न नंबर 43, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? जो मध्य प्रदेश है वहां कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो यहां कुंभ का मेला लगता है। तो प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो प्रश्न नंबर 44 साथियों, पुष्कर का जो मेला है वो कहाँ लगता है? वो पुष्कर का मेला अजमेर में लगता है। तो प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 45, कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो कंस का जो मेला है वो कहाँ लगाया जाता है, कहाँ आयोजन होता है? तो जो कंस का मेला है वो मथुरा के अंदर लगाया जाता है। तो कंस मेले का आयोजन होता है मथुरा में। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। प्रश्न नंबर 46 है आपका ये, रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो रथ यात्रा है उसका वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब है पुरी में। रथ यात्रा का वृहत उत्सव कहाँ आयोजित होता है? पुरी में। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो साथियों प्रश्न नंबर 47 है आपका ये, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो आपका सही जवाब है मयूराक्षी। मयूराक्षी। दुमका का हिजला मेला, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो मयूराक्षी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 47 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 48 है आपका ये। तो प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? तो आपका सही जवाब है बिहार। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 48 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 49, तो प्रश्न नंबर 49 है ये, एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो नीचे मेले लिखे गए हैं, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है ये हरिहर का क्षेत्र का मेला है। तो हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। 49 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 50, हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो साथियों उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी तंजावुर सही जवाब है। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है तंजावुर। प्रश्न नंबर 52, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? प्रसिद्ध आदिवासी मेला बणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो आपका सही जवाब है डूंगरपुर। तो इस प्रकार आपके प्रश्न 52 भी कंप्लीट हुआ। तो साथियों अब हम प्रश्न नंबर 53 को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 53 है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है करौली के अंदर। तो प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। प्रश्न नंबर है 54, प्रश्न नंबर 54 है ये, राजस्थान का रुणेजा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? राजस्थान का जो रुणेजा मेला है संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है? तो साथियों ये सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा योगदान देता है। प्रश्न नंबर 55, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बड़ा फेमस त्योहार है ये भी जल्लीकट्टू का। तो ये जल्लीकट्टू का जो त्योहार है ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,
56वां क्वेश्चन है आपका ये, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? जो राजस्थान का पुष्कर मेला है वो किस महीने में लगता है? तो इसका आपका सही जवाब है नवंबर के महीने में। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57। तो प्रश्न नंबर 57 है साथियों ये, संत कबीर के सम्मान में मगहर उत्सव प्रारंभ किया गया। संत कबीर के सम्मान में जो मगहर महोत्सव है वो किस वर्ष शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब है 1990 में। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 57 का सही जवाब। नेक्स्ट है 58, प्रश्न नंबर 58, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। जो मुगल थे उन्होंने नवरोज का जो त्योहार है वो किन से लिया? वो पारसियों से लिया, क्योंकि नवरोज का त्योहार पारसियों का त्योहार है। प्रश्न नंबर 59, 59, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? यही प्रश्न बार बार कभी घुमा के उधर से पूछा जाता है तो कभी उधर से पूछा जाता है। तो साथियों असम का कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? हमें पता है असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60, रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा आदि किस त्योहार किसके हैं? रासलीला, याओसंग, लाई हरीबा ये त्योहार किसके हैं? तो इसका सही जवाब है मणिपुरी लोगों के। रासलीला, याओसंग और लाई हरीबा ये मणिपुरी लोगों के त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, चपचार कूट त्योहार। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। तो चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। तो आपका प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 62, देवी धुरा मेला लगता है। जो देवी धुरा का मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है चंपावत जनपद में। देवी धुरा का जो मेला है वो चंपावत जनपद में लगता है। 62 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 63, हर वर्ष दिसंबर महीने में होने वाला हारनबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का प्रमुख उत्सव है? हर वर्ष दिसंबर में होने वाला हारनबिल उत्सव किस भारतीय राज्य का मुख्य उत्सव है? यानी हारनबिल उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो इसका जवाब है नागालैंड। हारनबिल उत्सव है वो नागालैंड से संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 है ये, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बहुत ही फेमस प्रश्न बनता है साथियों। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि यह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो आपका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, प्रश्न नंबर 65, पुरी में जो रथ यात्रा है किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी की रथ यात्रा है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है? वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी की जो रथ यात्रा है वो महाराज यानी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। तो प्रश्न नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो आपका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी आपका फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर साथियों 67, बगवाड़ मेला किस स्थान पर लगता है? जो बगवाड़ का मेला है किस स्थान पर लगता है? तो साथियों आपका प्रश्न नंबर 67 का सही जवाब है देवी धुरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। 68, हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? हरेला है एक त्योहार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न नंबर 68 का सही जवाब। प्रश्न नंबर 69 है साथियों ये, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जो थारू जो हिंदू पर्व है वो किस जनजाति के द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है। तो ये है साथियों दीपावली, इसका सही जवाब है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जो दीपावली है
वो थारू जनजाति के द्वारा एक शोक के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 70वां प्रश्न है आपका ये, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है श्रावण। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण के महीने में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट चलते हैं आपको साथियों, प्रश्न 70 आपके कंप्लीट हुए। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। तो प्रश्न नंबर 71 है आपका ये, बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है तो साथियों त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर है 72। एक सूची में त्योहार दिए गए हैं, दूसरी सूची में राज्य दिए गए हैं, तो आपको उनमें से सुमेलित करना है। सुमेलित करके आपको बताना है। एक सूची में त्योहार है, दूसरी सूची में राज्य हैं। तो देखते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 72, बिहू हमें पता है आसाम का त्योहार है। ओणम हमें पता है साथियों केरल का त्योहार है। पोंगल हमें पता है तमिलनाडु का त्योहार है। और बैसाखी हमें पता है पंजाब का त्योहार है। इसलिए 72 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 73 है आपका साथियों ये, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो आपका सही जवाब है अलीगढ़ में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो हमें पता है बिहू आसाम का त्योहार है, पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है और बैसाखी पंजाब का त्योहार है। लेकिन साथियों ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न नंबर 74 का सही जवाब। नेक्स्ट है 75। प्रश्न नंबर 75, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? उत्तराखंड के अंदर किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो इसका सही जवाब है देवी धुरा मेला। तो उत्तराखंड के अंदर ये मनाया जाता है देवी धुरा का मेला और इसमें दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा होती है? हमें पता है छठ पूजा सूर्य के सम्मान में की जाती है और ये बिहार का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। तो प्रश्न नंबर 76 का साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट है 77। प्रश्न नंबर 77 आपका है ये, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता? तो इनमें त्योहार ये जो आपको शहर दिए गए हैं, जो स्थान दिए गए हैं, इनमें से वो बताना है जहां कुंभ का मेला आयोजित नहीं होता। हमें पता है इलाहाबाद में होता है, हरिद्वार में भी कुंभ का मेला लगता है, नासिक में भी लगता है, लेकिन भोपाल एक ऐसा शहर है जहां कुंभ का मेला नहीं लगता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 78, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? हम कई बार इस प्रश्न को करवा चुके हैं। पोंगल तमिलनाडु का एक बड़ा ही मशहूर त्योहार है। इसलिए आपका 78 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है साथियों आपका ये, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 79 का सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन नंबर ए पुष्कर का मेला सही जवाब है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर का जो मेला है वो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रश्न नंबर 81 81, अतापू। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? जो अतापू है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों वो है ओणम से। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो वो है ओणम से। तो प्रश्न नंबर 82 है आपका ये,
दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध किससे रखता है? तो दक्षिण भारत का एक त्योहार है ओणम, तो उसका संबंध है महाबली से। तो ओणम है वो महाबली से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 83, तो प्रश्न नंबर 83 है साथियों, ये धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? जो धार्मिक त्योहार है डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका प्रश्न नंबर 83 का गुजरात। तो डांडिया गुजरात में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 84, पपेटी किसका त्योहार है? प्रश्न नंबर 84 है, पपेटी किसका त्योहार है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए, पारसियों का। जो पपेटी है वो पारसियों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रश्न नंबर 85, इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ओणम। ओणम के अंदर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, तो नौका की रेस होती है, तो ओणम है वो त्योहार। प्रश्न नंबर 86 साथियों, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो वात्सल्य जो मेला है वो प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। तो साथियों आज हमने ये आपको प्रश्न करवाए। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी आने वाली परीक्षा में 4 चांद लगाएंगे, आपको उसमें सफल बनाएंगे, आपका जो रैंक है उस परीक्षा में अच्छा आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। साथियों इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहना, आपको एक से एक बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे और आप सरकारी नौकरी में एक अधिकारी बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जल्द ही हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।